दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी, रीड मीडिया। मित्रों, सफलता व्यक्ति को, संगठन को ताकत देती है और रणनीति बनाने के नए नए सुझाव दिमाग में आते हैं और बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट होती है। वो व्यक्ति हो, सरकार हो, संगठन हो, कोई भी हो। और असफलता राजनीतिक दलों में या परिवार में या कहीं किसी भी क्षेत्र में आपस में अविश्वास पैदा करती है, विवाद पैदा करती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। ऐसी ही स्थिति सफलता और असफलता को लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकारें थीं। 2014, 2019, 17 और 22 में सफलताएं लोकसभा और विधानसभा दोनों में मिली। तो क्रेडिट लेने वालों की एक लंबी श्रृंखला थी और संगठन के प्रभारी जो, और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को बताया गया कि जीत का आधार वो था भी। 14, 19, 22, 2022 में ये माना गया कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दूसरी बार चुनाव में काफ़ी योगी जी की भी क्रेडिट रही है और मोदी जी का तो चेहरा था ही। लेकिन 2024 में जो चुनाव परिणाम आए उसमें भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया। 33 सीटें हैं, 63 से 33, 71 से 63 हुई थी और 63 से 33। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरी है। इसके पहले विधानसभा चुनाव भी 2022 में बहुत अच्छा परफॉर्म था। जो 2017 में 47 सीटें थी वो बढ़कर 111 हुई थी। तो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी। लोकसभा चुनाव में पीडीए के साथ कांग्रेस का गठबंधन, पीडीए का नारा, कांग्रेस का गठबंधन, दूसरी तरफ मोदी और योगी की जोड़ी, अमित शाह का प्रबंधन, ये चुनाव मैदान में थे। लेकिन चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे योगी और मोदी के कमजोर पड़े और पीडीए प्लस कांग्रेस की सीटें 43 हो गई। जो 6 थी, एक कांग्रेस की थी, 5 एसपी की थी, वो 36 और 7 43 हो गई। दोनों को अप्रत्याशित सफलता मिली। इसके बाद इस चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश, कहा जाता है उत्तर प्रदेश की ताकत ही केंद्र में बहुमत की सरकार बनाती है। उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को ऐसा साथ नहीं दिया जो 14 और 19 में मिला था। इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से रहेगी। 240 पर इनकी सीटें सिमट गई और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव आए परिणाम से को लेकर पूरी तरीके से चुनाव परिणाम आए 1 महीने से ज़्यादा हो गए, लगातार पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, उठापटक चल रही है और अभी तक यह नहीं तय हो पाया कि जिम्मेदारी किसकी थी। ये 14 और 19, 22, 17 जीत का सेहरा बांधने वाले को 2024 की हार या कम मिली सीटें का सेहरा किसके
की जिम्मेदारी किसकी है, ये अभी तय नहीं हो पाई। लगातार बैठकें हो रही, निरंतर समीक्षा चल रही है और बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं कि प्रत्याशी अच्छे नहीं थे और आरक्षण दल के मतलब संविधान बदल के आरक्षण बदल खत्म कर दिया जाएगा, मायावती का वोट जो है पीडीए के साथ चला गया, राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव की जोड़ी, बहुत सारे कारण हर दिन नए नए हार के अपने अपने समीक्षा आ रही है उसमें। लेकिन इसमें एक बिंदु और भी आ रहा है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान और संगीत सोम दोनों के बीच काफ़ी ओपन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। संजीव बालियान ने कहा कि संगीत सोम ने उन्हें चुनाव हराने में महत्वपूर्ण भूमिका की, जबकि संगीत सोम कहना था कि विधानसभा चुनाव में संजीव बालियान ने उन्हें चुनाव हराया। इसका मतलब एक दूसरे को हराने में आरोप के अनुसार एक भूमिका रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गंभीर बयान मैं आज का कोट कर रहा हूं, जिसमें बहुत वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, जो 1989 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए, लेकिन 1996 से लेकर 2022 तक के चुनाव में 4 बार वो विधायक चुने गए। 2017 के जब चुनाव जीते तो योगी सरकार के प्रथम सरकार में 17 से 22 बीच में वो मंत्री भी रहे। आज उनका बयान बहुत ही गंभीर और ये दर्शाता है कि बयान की दिशा योगी सरकार पर सीधा हमला है। योगी के प्रशासनिक और सरकार पर सवाल उठाए गए हैं, जिस के लिए योगी आदित्यनाथ, जिस ईमानदारी योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, उनकी सरकार का एक परसेप्शन बनाने का प्रयास हो रहा है, उसी पर उन्होंने मोती सिंह ने बहुत गंभीर सवाल है उन्होंने कहा है कि यूपी में हमारी सरकार की स्थिति बहुत खराब है और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि मेरे राजनीतिक जीवन के 42 सालों में मैंने तहसील और थानों में ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। मतलब मोती सिंह ने पूरे गंभीर आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का कि अकल्पनीय भ्रष्टाचार हो रहा है नीचे लेवल पर। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि थानों में बिजली, जिलों में बिजली थाने खुल गए हैं, कि वसूली हो रही बिजली विभाग में, जबरदस्त रूप से वसूली हो रही है। बहुत गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार का योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। एक दूसरा बयान है, ये तो बहुत वरिष्ठ नेता है मोती सिंह जी। दूसरे हैं एक बदलापुर से विधायक हैं रमेश मिश्रा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो हालात, उनकी ही शब्दों में, दोनों का शब्द कोट कर रहा हूँ, जो मोती सिंह ने कहा है और जो रमेश मिश्रा ने कहा, यूपी में आज जो हमारी सरकार की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति में 2027 के चुनाव आने तक हालात और खराब हो जाएगी, जिससे हमारी सरकार बनने की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए की बात कर रही है, उसमें लोगों में व्यापक तौर पर भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने रमेश मिश्रा ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, जनता चाहती है, बीजेपी के कोर वोटर चाहते हैं कि 2027 में बीजेपी की सरकार बने, फिर बने। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, नहीं तो बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है। बहुत गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दे हैं और दोनों भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर, एक ब्राह्मण, दूसरे राजपूत हैं। इसके पहले भी जो विवाद शुरू हुआ था, एक जाट थे, दूसरे राजपूत थे। अब सवाल ये उठ रहा है सफलता और असफलता की कड़ी के बीच में, कि सफलता के बाद, मिलने के बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी और
उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। विशेषकर अयोध्या सीट, जो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रयोगशाला थी, और ये माना जाता था कि राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर देश में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन और इसके पहले मिलता भी रहा। 2024 में अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी, जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय चर्चा और विश्लेषण का विषय बन गया है। अब आप लखनऊ के बाद सीधे बनारस पहुंचे, लखनऊ में राजनाथ सिंह, बनारस में मोदी जी, लेकिन दोनों की लीड मार्जिन कम हुई। इस बीच में बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सोनभद्र सारी सीटें हार गई। यही स्थिति आप पूर्वांचल में है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी मंडल की 6 में से 5 सीटें जीतने में सफल रहे। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है? अनुशासन के लिए जानी जाने वाली पार्टी, कड़े निर्णय लेने वाली पार्टी, आखिर ऐसे बयानों पर रोक क्यों नहीं लगा पाई है? क्या असफलता कमजोरी होने के कारण, जैसा होता रहा है इसके पहले भी, जब समाजवादी पार्टी को 2014 और 2005 5 सीटें मिली, तो वहाँ भी कई तरीके के बयान आए थे और आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हुए थे। मायावती की 0 सीटें आई 2014 में, 2022 में, 2019 में गठबंधन में 10 सीटें मिली, और 2024 में फिर 0। तो वहाँ भी पार्टी के अंदर खुलकर नहीं लिख चुकी, विरोध वहाँ भी। लेकिन जो स्थिति आज है वो दिखाई दे रही है कि जीतने के कारण, अधिक सीट जीतने के कारण समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल, इवन कि कांग्रेस का मनोबल बहुत हाई है। छोटी छोटी घटनाओं पर उनका प्रतिनिधिमंडल अखिलेश यादव के निर्देश पर लगातार जिलों में दौरे कर रहा है। उन्होंने खुलेआम कहा कि जो पीडीए, मतलब उनका जो अपना पीडीए का एक नारा है, पीडीए का एक जो समीकरण है, उससे जुड़े हुए लोग जो भी कहीं पीड़ित होते हैं तो तत्काल उनकी टीम वहाँ जाए और पीडीए को एक बार फिर 2027 में भी विशेष रूप से उसी रणनीति के तहत आगे बढ़े। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी अयोध्या मुद्दे को लेकर, पार्लियामेंट से लेकर जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ उसको, एक अभी गुजरात में गए तो उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया कि अयोध्या में हराया है और गुजरात में भी हराएंगे। तो इंडिया गठबंधन, खास करके अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में आपस में बयानबाजी चल रही, कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहा है। हार तो हुई है और हारने के कारण भी दिखाई दे रहे हैं, समीक्षा हो रही है, लेकिन उस पर कोई निर्णय न होना, बयानबाजी धीरे धीरे बढ़ते जाना, इससे नेता और कार्यकर्ता दोनों असहज महसूस कर रहे हैं। और जो आने वाले समय 10 विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस पर इस तरह के बयानों का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है और निश्चित रूप से पड़ेगा। इसलिए अब ये कहना कि सफलता और असफलता दोनों में कितनी ताकत होती है, कितना डिफरेंस होता है, वो आप 2024 लोकसभा चुनाव को दिखाई पड़ता है। सफल होने के बाद पीडीए या सपा, कांग्रेस, इंडिया की मनोभा हुआ है। बहुमत न मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी में एक अंतर्द्वंद चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप के बहुत गंभीर दौर चल रहा है। इस पर आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या रुख अपनाता है, उस पर आने वाले उपचुनाव
पर भी उसकी झलक दिखाई पड़ेगी। लेकिन विषय काफ़ी, आरोपों के विषय काफ़ी गंभीर हैं और पहली बार एक वरिष्ठ नेता ने योगी सरकार पर इतना गंभीर आरोप लगाया है। और ये आरोप विपक्ष को, अखिलेश यादव को, कांग्रेस को, सबको अवसर भी मिल गया है कि वो जो जीरो टॉलरेंस की बात होती है, भ्रष्टाचार जीरो है, उसी को उन्हीं के पार्टी के लोग बहुत गंभीरता से उठाया है। इसलिए इस पर क्या निर्णय होता है, क्या कार्रवाई होती है, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बयानबाजी जारी है। एक तरफ उत्साह है, एग्रेसिव होके गठबंधन सपा और कांग्रेस आगे है, दूसरी तरफ बयानबाजी में भारतीय जनता पार्टी उलझी हुई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ अपने एग्रेसिव मूड में है, लगातार वो अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, निर्णय पर निर्णय कर रहे हैं, लेकिन इनके बाद भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद।